एक अहम बात का खुलासा सुशील कुमार पहलवान मामले में सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस रात ये पूरी घटना हुई थी उस रात सुशील कुमार पहलवान ने काला जठेड़ी को जब फोन किया था तो फोन पर कोई कहता है कि फोन पर सुशील कुमार ने गाली दी थी, कोई कहता है कि फोन पर वीडियो भेजा गया था काला जठेड़ी को कि देखो मैंने सोनू महाल और सागर धनखड़ को पूरी तरह से पीटा है, वो फ्लैट खाली कर दो। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ हो चुका है कि सुशील कुमार पहलवान काला जठेड़ी को धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि काला जठेड़ी से फोन करके रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई जो हुआ उसे भूल जाओ, गुस्से में हुआ। सोनू महाल से कह दो कि वो पुलिस में मेरे खिलाफ बयान ना दे, मीडिया में मेरे खिलाफ बयान ना दे। इसके बाद काला जठेड़ी वहीं बिफर गया और तब से सुशील कुमार पहलवान को देख लेने की धमकी दे दिया और सुशील कुमार पहलवान तभी से लेकर फरार चल रहे थे। लेकिन सोनू महाल जिसको पुलिस अब सुरक्षा दे रही है उसके खिलाफ भी कई संगीन धाराओं में आपराधिक केस दर्ज है, कई संगीन धाराओं में। और ये सागर धनखड़ और सोनू महाल भी सुशील के करीबियों में कभी हुआ करते थे। लेकिन मॉडल टाउन का जो फ्लैट बार बार उस स्टेट का जिक्र किया जाता है कि वही पूरी विवाद का जड़ था, तो कभी लड़की विवाद की जड़ बताई जा रही है, मतलब पूरे विवाद का जड़ वही फ्लैट से ही शुरू होता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार पहलवान को सभी के सामने गाली तक दे देता था। सुशील कुमार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सागर धनखड़ गालियां तक भी सुशील कुमार को दे देता था। ये भी नहीं सोचता था कि सुशील कुमार पहलवान की क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है और वो क्या है। सुशील के टारगेट पर इसीलिए सागर धनखड़ ही था और सोनू महाल ने सागर का साथ दिया तो उसे भी पूरी तरह से सुशील ने पीटा। लेकिन काला जठेड़ी कहां भूलने वाला था। इस पर उसने काला ने साफ कर दिया कि गलत काम कर दिया तूने, अब इसका नतीजा तुझे भुगतना पड़ेगा। सोनू महाल उसका मेरा भाई है और कहा यह भी जा रहा है कि काला के इशारे पर ही सुशील पहलवान के खिलाफ सोनू ने पुलिस में बतौर चश्मदीद बयान दिया। इस वारदात में छत्रसाल स्टेडियम से पुलिस को काले रंग की एक स्कॉर्पियो भी मिली थी जिसमें लोडेड शॉटगन थी जो असौदा गांव के एक युवक के निकली। उसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो पुलिस को मालूम चला कि वो जेल में बंद नीरज बमानिया के साथी नवीन बाली गैंग से जुड़ा हुआ है। ये गैंग बमानिया के इशारे पर बाहर ऑपरेट करता है और इस तरह से साफ हो चुका है कि सुशील पहलवान ने नीरज बमानिया गैंग के बदमाशों की मदद से सागर धनखड़ की हत्या की और अपना दबदबा जमाने की कोशिश की। लेकिन सोनू महाल पर हमला करना उसे बहुत भारी पड़ गया और काला जठेड़ी ने उसे सीधे सीधे धमकी दे डाली। अब वो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल सुशील ने इस छत्रसाल स्टेडियम को बाउंसर्स की प्रोडक्टिविटी की फैक्ट्री बना डाली थी। उस स्टेडियम में ओएसडी की जिम्मेदारी देश को पदक दिलाने वाले पहलवानों को आगे लाने के लिए दी गई थी। लेकिन उस पर आरोप लगा कि उसने जो पहलवान खेल में आगे जा सकते थे उसका भी करियर सुशील ने बर्बाद कर दिया और उन्हीं पहलवानों को टिकने दिया जो उसके बाउंसर या कहें बदमाश कंपनी में शामिल हो सकते थे। दिल्ली बॉर्डर पर टोल गेट के बाउंसर लगाने का ठेका सुशील पहलवान या उसके गुर्गों के पास रहा। पुलिस आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि खुद सुशील कुमार ने यह ठेका 3 महीनों तक चलाया। फिर इसी धंधे पर उसका ही खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।